नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। बाकी मोहम्मद इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी चीन, पाकिस्तान और तालिबान के विदेश मंत्रियों ने बीजिंग में मुलाकात की। इस मुलाकात में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विस्तार को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति बनी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस बैठक में तीनों अधिकारियों ने आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र में स्थिरता तथा विकास को मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने आज बीजिंग में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से अलग से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की, जिसमें राजनयिक संपर्कों का विस्तार, व्यापार और दोनों देशों के बीच ट्रांजिट की सुविधा शामिल है, पर जोर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि लगभग 500 नागरिकों को सीओसी कैदियों के रूप में बिना किसी दस्तावेज के कंधार की जेल में रखा गया है। इन सूत्रों की जानकारी के अनुसार कि अधिकांश गिरफ्तार किए गए लोग पूर्व सैन्य विस्तारवादी हैं। बल्ख में तालिबान के गवर्नर ने सरकारी नेताओं से आग्रह किया कि वे तालिबान के नियमों को पूरी तरह लागू करें। पिरोजी ने जोर देकर कहा है कि सभी पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं और अब उनकी कोई वैधता नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस नए आदेश के तहत कौन से नए कानून लागू होंगे। इस समूह ने अब तक कोई भी आधिकारिक संविधान तैयार या घोषित नहीं किया है। समगन के दर्रे सूफ में एक कोयला खदान में विस्फोट के बाद 7 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। यह विस्फोट मंगलवार की रात आधी रात के करीब हुआ। समग्न में तालिबान पुलिस कमांड के प्रवक्ता का कहना है कि मृतक मजदूरों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। स्थानीय तालिबान अधिकारियों ने विस्फोट के कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन अफगान शरणार्थियों को निकालने के लिए की विदेशी सहायता बजट का उपयोग कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने शरणार्थियों की निकासी के लिए विदेशी सहायता बजट से $225 मिलियन आवंटित करने की योजना बनाई है। एक स्रोत ने इस अखबार को बताया है कि अफगान संभवतः इस योजना के तहत अमेरिका से निकाले जाने वाले पहले समूह होंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि बलूचिस्तान के आज खिजदार इलाके में स्कूल के छात्रों को ले जा रही बस के रास्ते में बम विस्फोट के कारण कम से कम 6 बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार इस विस्फोट में कम से कम 46 अन्य लोग घायल हुए हैं। कहा जाता है कि स्कूल बस पर हमला पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में किया गया था। अब तक किसी भी समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने घोषणा की है कि खिजदार बलूचिस्तान में छात्रों को ले जा रही बस पर हमला भारत और उसके क्षेत्रीय मातास प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित किया गया था। बयान में कहा गया है कि भारत युद्ध के मैदान में हार के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अशांति और अस्थिरता फैलाने के लिए कदम उठा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी जोड़ा है कि भारत समर्थित विरोधी समूह सॉफ्ट टारगेट्स को आपार निशाना बना रहे हैं। भारत ने अब तक इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। जहां ट्रंप प्रशासन रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के फैसले से पीछे हट गया है, वहीं यूक्रेन यूरोपीय संघ को एक स्वतंत्र और अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने एक गोपनीय दस्तावेज में, जिसे अगले सप्ताह ब्रुसेल्स में प्रस्तुत किया जाएगा, रूसी संपत्तियों की तेज प्रशासनिक जब्ती और मॉस्को के तेल खरीदारों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने प्रतिबंधित जहाज को संयुक्त अरब अमीरात की खाड़ी में सीमित गतिविधि की अनुमति दी है। ऐसी गतिविधियां जैसे कि लंगर डालना, सेवाओं की स्वास्थ्य जांच, आपातकालीन मरम्मत और जहाज की बिक्री की अनुमति दी गई है। यह जहाज ईरान पर लगे प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण अमेरिका की प्रतिबंध सूची में शामिल है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति की बैठक में चेतावनी दी है कि सीरिया की अंतरिम सरकार अगले कुछ हफ्तों में गिर सकती है। मार्को रूबियो ने तर्क दिया है कि ईरान प्रतिबंधों के जरिए असद सरकार के पूर्व अधिकारियों को सशस्त्र समूहों का समर्थन करने के लिए उकसाकर सीरिया में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने रिपब्लिकनों से आग्रह किया है कि वे सीरिया की वर्तमान सरकार का समर्थन करें। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोटेस्ट, नस्तो
जियलविज, सरीन टीवी ऐप या और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 10 अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।